नमस्कार दोस्तों। आज हम दुनिया में एक नए जंग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि जो इस समय जो पूरी दुनिया है वो इस समय बहुत ज़्यादा युद्धग्रस्त है। उसमें चाहे ईरान और इजराइल हो, चाहे रसिया यूक्रेन का युद्ध हो। तो इसी बीच अभी हाल ही में जो आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये कहें एक तरीके से छद्म युद्ध शुरू हो गया है, जहां पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक ओपन वार की ऐलान किया है। तो वहीं पर और यूएस और ईरान के बीच की जो जो वो न्यूक्लियर टॉक था, वो जो उसकी जो वो अभी उस पर फाइनल कोई जजमेंट नहीं आ पाया है। तो हम इस वीडियो में इस सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे जो बड़ी अभी खबर आई है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक ओपन वार का ऐलान किया है, जिसमें अब पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने अफगानिस्तान के जो बड़े शहर हैं, जिसमें काबुल और कांधार जैसे शहरों पर जो मिलिट्री ऑपरेशन जारी किए हैं, तथा उस पर बहुत सारे एक जो हवाई हमले किए हैं, जिसको उन्होंने ऑपरेशन गजब लिल हक नाम से उन्होंने एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया है अफगानिस्तान में। तो अब जिसका मतलब होता है, इस जो ऑपरेशन का जो हिंदी मतलब है उसका मतलब है न्याय के प्रति अपना गुस्सा प्रकट करना। तो आप समझते हैं कि इस ऑपरेशन में क्या हुआ और ये ऑपरेशन क्या है। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने तालिबान सरकार द्वारा जो लगातार जो तालिबान की सरकार है वो पाकिस्तान पर क्रॉस फायरिंग कर रही है, और जिससे पाकिस्तान की जो लोग हैं वहां पर उसने बहुत ज़्यादा भारी क्षति हुई है। इससे निपटने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने उन पर काउंटर अटैक किया है, और उसी के तहत ये जो ऑपरेशन गजब लिल हक किया गया है। तो जिसमें उन्होंने कहा है कि सीमा पार से अफगानिस्तान कई तरीके से जो सुसाइड बॉम्बर हैं या फिर बहुत सारी आतंकवादी जो उनका ग्रुप है वो पाकिस्तान में डिप्लॉय करता है। तो ऐसे में वो जो पाकिस्तान की जो उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान ने ऐसे सीमा पर ऐसे हालात खड़े कर दिए हैं कि जिसके जवाब में पाकिस्तान ने उन पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसमें पाकिस्तान ने तालिबान के तकरीबन 130 से ज़्यादा जवान मारे जाने की पुष्टि की है कि उन्होंने तालिबान के तकरीबन 130 से ज़्यादा जवान मार दिए हैं, तथा 200 से ज़्यादा जवान हैं वो उनके घायल हुए हैं, तथा उनकी कई सारे चेक पोस्ट को उन्होंने तबाह कर दिया है। तो जिसके बाद तालिबान ने भी पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की है, और उसके तहत तालिबान ने जो पाकिस्तान पर जो अपने सुसाइड बॉम्बर थे वो एक्टिव किए हैं। तो जिसका मतलब होता है कि ये सुसाइड बॉम्बर हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ जो क्रॉस फायरिंग करेंगे, और वहां पर वहां पर एक आत्मघाती हमला के लिए वो उनकी एक मिलिट्री को उन्होंने डिप्लॉय किया है अफगान बॉर्डर पर। तो ये जो लड़ाई है, क्या ये लड़ाई एक दोनों देशों की जो सीमाओं की तरफ से एक बहुत बड़े युद्ध का रूप में बदलती हुई दिख रही है। तो अब समझते हैं कि इस युद्ध के पीछे क्या है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का विवाद क्या है। तो इसमें सबसे बड़ा विवाद है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पे ये आरोप लगा रहा है कि जो अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है वो अपने इलाके में कुछ आतंकवादी संगठन को वहां पर उन्होंने पनाह दे रखा है, उनको संरक्षण दे रखा है, और जिसमें चाहे वो हूती लड़ाके हों या फिर पाकिस्तान जो तालिबान जो लड़ाके हैं जो टीटीपी है, और सारे संगठनों को उन्होंने जो कि पाकिस्तान पर समय समय पर आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, जिससे वहां के जो लोगों को है उनको बहुत ज़्यादा जो सिविलियंस हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इसी के
लिए पाकिस्तान ने उन पर काउंटर अटैक किया है। तो और उसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान के जो इलाके हैं उन पर मिलिट्री ऑपरेशन किया है। तो अब इससे यह है कि अब इसी कारण दो जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये अब दोनों देशों के बीच की जो भिड़ंत है वो सीधी भिड़ंत हो गई है, जिससे ये दक्षिण एशिया के लिए बहुत बड़े खतरे का निशान हो चुका है। इस पर पूरी दुनिया ने बहुत अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी है। इस पर चाइना, रूस और ईरान, स्वयं ईरान और अमेरिका जैसे देशों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है कि दोनों ही देशों को शांतिपूर्वक बातचीत के तहत इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नहीं, इस पर भारत की भी क्षेत्रीय इलाकों पर बहुत ज़्यादा व्यापक असर पड़ सकता है। और दूसरी जो इसमें अभी बात हुई है कि इस जो जिनेवा में जो यूएस और ईरान के बीच जो परमाणु बातचीत चल रही थी, वो उस पर अभी कोई वो जो बातचीत थे वो बिल्कुल बेनतीजा रही है, उसका कोई भी परिणाम नहीं निकल पाया है। तो अभी चूक दोनों ही, और इसके बाद जो दोनों ही देश हैं अमेरिका और ईरान, उन्होंने ये बात का संकेत दिया है कि ये जो परमाणु वार्ता है ये लगातार जारी रहेगी, लेकिन अभी इसका कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है, जिसके कारण जो मिडिल ईस्ट का तनाव है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब है कि जो यूएसए चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार को ज़्यादा डेवलप ना करे, और जबकि ईरान बातचीत के माध्यम से इसको सुलझाना चाहता है। तो अगर दोनों थ्योरी को अगर ध्यान से देखें तो इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही देशों के बीच में एक ओपन वार शुरू हो गया है, जिसके तहत पाकिस्तान ने गजब-लील हक नाम का एक ऑपरेशन चलाया है, और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर लगातार काउंटर अटैक कर रहे हैं इस समय और इसी बीच जो यूएस और ईरान के बीच की जो परमाणु बातचीत थी वो असफल रही है। तो इस समय पूरी दुनिया इस समय एक युद्ध का मैदान के रूप में बदल गया है, जिससे पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अशांति फैलने की संभावना है। तो अब देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या युद्ध आगे बढ़ेगा या कोई इनके बीच में कोई शांति समाधान निकलता है। तो इस पर अपना राय जरूर दें। नमस्कार।